आज आपके साथ बिहारी कबाब बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना, यकीन करें अगर आप इस ईद पर ये वाले बिहारी कबाब बनाएंगे ना, आपके दिल से मेरे लिए दुआएं जरूर निकलेंगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी, कबाब ऐसे जूसी बनेंगे और जो बनाने का तरीका है ना, खासकर बहुत आसान होगा। तवे पे इसको बनाएंगे, बिना कोयले के बनाएंगे और टेस्ट इसका ऐसा लाजवाब कि आप कोयले वाले जो बिहारी कबाब जो रेस्टोरेंट वगैरह पे मिलते हैं ना, आप उनको भी भूलने वाले हैं इंशाल्लाह आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो लिया है बीफ का गोश्त। और बिहारी कबाब का जो आपने गोश्त लेना है ना, इसकी कटिंग जो है ना, ये आपने थोड़ी सी इस तरह से पतली और थोड़ी सी लंबी लंबी कर लेनी है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। धोने के बाद आप इसको लगाते हैं मसाले। सबसे पहले इसकी जो कटिंग है ना, ये आप जरा नोट कर लें। ठीक है, आधा चम्मच इसके अंदर नमक का आपने शामिल करना है। आधा चम्मच करना है लाल मिर्चों का पाउडर। 1 किलो गोश्त की ये रेसिपी है, इसी हिसाब से जितना भी आपको बनाना हो आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी का शामिल कर रहा हूँ। आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्चें। कश्मीरी लाल मिर्चें ना हो तो आप इसको स्किप कर देना। ठीक है, जीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच। सौंफ का पाउडर ये भी आधा चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। धनिया पाउडर है ये भी आधा चम्मच। ये सारे टेबल स्पून में है। ठीक है, जायफल जवात्री का पाउडर ½ टी स्पून से भी कम आपने लेना है, या 2 चुटकी। काली मिर्चों का पाउडर ये भी आधा चम्मच। टाटरी आपने 1 चुटकी शामिल करनी है। टाटरी नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन का रस शामिल कर लें। खसखस आपने 2 चम्मच धो के इसमें शामिल करनी है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। पपीते का पेस्ट ये बहुत जरूरी है इस कबाब के लिए, ये आपने 1.5 चम्मच शामिल करना है। इसके बगैर ना कबाब आपके गलेंगे नहीं, जूसी नहीं बनेंगे। पपीते का पेस्ट किस तरीके से बनाया जाता है उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 3 चम्मच इसके अंदर मैंने जो रोस्टेड चना होते हैं ना, उसका पाउडर शामिल किया है। तो चनों का पाउडर भी आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करना है। अब तमाम मसालों को अच्छे तरीके से आपने गोश्त के ऊपर यूं समझ लें कि मल देना है, मसल देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने मसालों को अच्छी तरह मसलना है। और दूसरी बात यह है कि आपने इसको स्टे लाजमी देना है। देखिए, कोई भी अगर आप बोटी बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं इस तरह के, और कच्चे गोश्त के अगर आपको बनाने हो तो फिर आपने इसको स्टे लाजमी देना होता है पपीते लगा के, ताकि गोश्त गल जाए। ठीक है, 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल के शामिल कर देने हैं। अब ऑयल डालने के बाद भी थोड़ा सा आपने इसको अच्छे तरीके से मलना है, ताकि मसाला ऑयल वगैरह गोश्त के अंदर तक पहुंच जाए और आपको अंदर तक फ्लेवर मिले। मसाला लगाने के बाद दोस्तों कम से कम आपने इसको 6 से 8 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज के अंदर। फ्रीजर नहीं करना, फ्रिज के अंदर रख दें नॉर्मल कूलिंग में। तो मैं इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रख रहा हूँ, उसके बाद कबाब बना के आपको दिखाऊंगा। चलें दोस्तों, तकरीबन 6-7 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब हम इसको बनाएंगे तवे के ऊपर। तवा मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो फ्रिज से बाहर निकालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसकी मिक्सिंग लाजमी कर लेनी है। और ये देखें, इस तरह की मेरे पास सीखें हैं। ये नॉर्मल सीखें थी, इनको मैंने छोटा करवा लिया है तवे के हिसाब से, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं तवे के ऊपर। और इसी रेसिपी को अगर आप कोयलों के ऊपर बनाना चाहते हैं तो सेम तरीका है, सिर्फ आपने तवा और कोयले को चेंज करना है। ठीक है, आप इसको कोयले पे बनाएंगे, कोयले पे भी बेहतरीन बनेगी। अगर कोयले पे आप नहीं बनाना चाहते, तवे पे बनाएंगे इंशाल्लाह, जो तरीका मैं बता रहा हूँ तवे पे भी कोयले से ज्यादा बेहतरीन बनेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शन में से जो भी आप चूज करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको सीख के ऊपर लगा देना है। ये देखें जैसे मैंने लगाया है ना, ऐसे करके, और ये देखें ऐसे बंद कर देना है इसको। ठीक है, तो सारे कबाब इसी तरीके से सीखों के ऊपर लगा लेते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की लोहे की सीखें नहीं है तो आप इसको जो लकड़ी की सीखें मिलती है ना, पतली स्टिकें, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। देखें, एक बोटी ना मैंने एक सीख पे लगाई भी है, ये देख रहे हैं ना ये। तो अब इनको लेके चलते हैं तवे के ऊपर और उसको डायरेक्ट फ्राई करते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए भी मैं मस्टर्ड ऑयल ले रहा हूँ। 2 से 3 चम्मच आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल तवे के ऊपर डाल देना है और इनको रख देना है। तवे के ऊपर अगर आप इसको फ्राई कर रहे हैं ना, तो कम से कम आपको 15 से 16 मिनट लगेंगे। इसकी साइड चेंज करते हुए आपने मीडियम सी आंच पे इनको पकाना है 15 से 16 मिनट। ठीक है, इससे कम टाइम नहीं देना, ताकि कबाब अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि गोश्त के अंदर जो एक पानी होता है ना, पहले वो पानी ड्राई होगा, उसके बाद कबाब पकते हैं। और अगर आप इसको कोयले पे बना रहे हैं तो कोयले पे तकरीबन 12 से 15 मिनट तकरीबन लगते हैं। और कोयले पे बनाने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये नहीं कि कोयले फुल गर्म किया आपने और कबाब रख दिए 5 से 7 मिनट के अंदर उतार लिए, ऐसे नहीं होता।
कोयले आपने यानी कि जलाने हैं। उसके बाद थोड़ा सा कोयलों को लाइट कर लेना है हल्का सा पानी का छींटा लगा के। फिर आपने कबाब रखने हैं। जब थोड़े से सिक जाएं उसके बाद आपने लास्ट में एंड में थोड़े से कोयले तेज करके और ऊपर भी जब आप इसको कोयले पे बना रहे होंगे तो आपने इसके ऊपर भी सरसों का तेल ही अप्लाई करना है। हल्का सा तेल लगाते हुए लास्ट में आपने इसको कोयलों में बना लेना है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जिस तरीके से भी आपको सूटेबल हो आप बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप याद रखेंगे, जितनी कमाल की रेसिपी है ना ये, इंशाल्लाह आप एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये देखें दोस्तों, कबाब हमारे तवे के ऊपर तकरीबन 15 से 16 मिनट के अंदर रेडी हो चुके हैं। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूं और सारे कबाब को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे और दूसरी साइड पे मैंने 2 छोटे साइज के कोयले रखे हुए हैं जलने के लिए। तो अब हम इसको देंगे कोयले का दम। ठीक है, ये सारे कबाब साइड पे कर दिए हैं और इसकी साइड पे रख देंगे कोयला, और ये जो ऑयल है ना इसके ऊपर फ्राई पैन में, इसी के साथ कोयला थोड़ा सा इसका जो है ना धुआं ये निकलेगा। 5 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं। साथ में आपने इसके बना लेनी है एक दही की मजेदार चटनी। आधा कप दही का ले लें, हरी चटनी इसमें शामिल करें। अच्छा, हरी चटनी बनाते वक्त आपने इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल कम करना है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना आपने लेना है और 1 या 1.5 हरी मिर्च आपने इसके अंदर डाल के इसको पीस लेना है। हरी मिर्चें ज्यादा नहीं करनी। और 1 से 1.5 चम्मच दही के अंदर शामिल करना है थोड़ा सा नमक और 2 चुटकी जीरा थोड़ा सा मसल के हाथ पे इसमें शामिल कर दें। लाइट सी चटनी इसके साथ रेडी हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कबाब और उसका फाइनल लुक भी आपको दिखाता हूँ। कवर को हटा देंगे, कोयले को बाहर निकालेंगे, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देख रहे हैं करीब से कितने जबरदस्त आपको लग रहे हैं। यकीन करें अगर आप इस तरीके से कबाब बनाते हैं तो आप रेस्टोरेंट को भी भूलने वाले हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने लाजमी देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आपने इसको लाइक जरूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।